नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो आपके एमसीक्यू हैं। यह आपको एडीपीओ और सिविल जज के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी ही वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अध्याय पहला प्रारंभिक। पहला क्वेश्चन, वर्तमान संहिता के लागू होने से पहले दंड प्रक्रिया विधि लागू थी। कौन सी विधि लागू थी? दंड प्रक्रिया संहिता 1985, दंड प्रक्रिया संहिता 1968, दंड प्रक्रिया संहिता 1972 या फिर दंड प्रक्रिया संहिता 1898। तो सबसे पहले आपको दंड प्रक्रिया संहिता से पहले कौन सी विधि थी? दंड प्रक्रिया संहिता 1898। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। वर्तमान में भारत में लागू दंड प्रक्रिया संहिता का कब संशोधन कर इसकी पूरी तरह नवीनीकरण कर दिया गया? इसे पूरी तरह नवीनीकरण कब किया गया? 1973 में, 1976 में, 1975 में या फिर 1972 में? तो इसे 1973 में पूरी तरह नवीनीकरण कर दिया गया। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 विभाजित है कितने में? अध्याय 37 धाराएं 481, अध्याय 39 धारा 484, अध्याय 38 धारा 481 या फिर अध्याय 37 धारा 484। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह अध्याय 37 और धारा 484 में विभाजित है। डी आपका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। नहीं आता है। कौन नहीं आता है? नैसर्गिक न्याय नहीं आता है, त्वरित, स्वच्छ और निष्पक्ष विचारण नहीं आता है, प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं आता है या फिर अभियुक्त होने की अभियुक्त होने की उपधारणा नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभियुक्त होने की उपधारणा। डी सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव रूप में पूछा है, इसलिए डी सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता क्या है? कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है या फिर विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना या फिर कार्यपालिका से राजस्व कार्यों को पृथक करना। तो इसमें से प्रमुख विशेषता इसकी क्या है यह बताना है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया है इसमें। सी सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 6, भारतीय संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या फिर अपशिष्ट सूची में। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है क्योंकि ये सरल है। वेरी मोस्ट है क्योंकि ये सरल है आपका कि जो भारतीय संविधान है दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल कहाँ किया गया है। देखने में सरल है लेकिन आ जाता है तो कठिन हो जाता है। तो राज्य सूची में किया गया है, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या फिर अपशिष्ट सूची में किया गया है। तो इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। 7 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार जम्मू कश्मीर और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंध नागालैंड राज्यों व जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 25 जनवरी 1974 से प्रवर्त है और दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 2 दंड न्यायिक और कार्यों के गठन से संबंधित है। तो इसमें सही बताना है कौन सा है। तो सही है आपका इसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पहले ये वाला सही था, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर था, लेकिन अब संपूर्ण भारत पर है दंड प्रक्रिया संहिता। अब आपका सही हो जाएगा दूसरा वाला और चौथा वाला। दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। अब इसमें दूसरा चौथा किसमें दिया है? तो डी में दिया गया है दूसरा और चौथा। डी सही आंसर। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से सही उत्तर
चुनिए। सही उत्तर आपको चुनना है। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर प्रवर्त नहीं होते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के सभी प्रावधान नागालैंड राज्य पर प्रवर्त नहीं होते हैं। नेगेटिव रूप में पूछा है, नहीं इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें सही उत्तर को आपको चुनना है। कौन सा उत्तर चुनना है? सही उत्तर। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले नहीं था लेकिन अब मान्य है, इसलिए डी आंसर सही है। दोनों ए और बी दोनों सही, डी आपका सही आंसर है। प्रश्न 9 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8, 10 और 11 को छोड़कर इसके बाकी प्रावधान निम्नलिखित में से कहाँ लागू नहीं होते हैं? कहाँ लागू नहीं होते हैं? तो हमने अभी हाल देखा, नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होते हैं। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई? कब प्राप्त हुई राष्ट्रपति की स्वीकृति? 25/12/1973 में, 25/1/1974 में, 25/2/1974 या फिर 25/5/1974 में हुई थी। इसका सही आंसर है 25 जनवरी 1974। बी सही आंसर है। जितने भी आपके और एक्ट हैं उनके आपको कब प्रवर्त हुई थी, कब स्वीकृति मिली थी, इसके साथ ही उसमें कितने अध्याय हैं, इसके साथ ही कितनी धाराएं हैं उसमें, ये सभी आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न 11। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवर्त यानी लागू मानी जाती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति हो गई, अब लागू कब से मानी जाती है? 1 अप्रैल 1973 से, 1 अक्टूबर 1973 से, 1 जनवरी 1974 से या फिर 1 अप्रैल 1974 से मानी जाती है। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1974। डी सही आंसर। प्रश्न 12। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कैसे किया जा सकता है? संसद अथवा अन्य किसी राज्य विधानसभा द्वारा किया जा सकता है, केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय और संसद द्वारा किया जा सकता है, या केवल राज्य विधानसभा द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा द्वारा किया जा सकता है। ए सही आंसर। प्रश्न 13। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 कब से प्रभावी हुआ? 2005 कब से प्रभावी हुआ? 22 जून 2006 से, 21 जून 2005 से, 23 जून 2006 से या फिर 20 सितंबर 2005 से हुआ। तो इसका सही आंसर है 23 जून 2006 से हुआ। सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013 प्रवर्त हुआ। प्रवर्त कब से हुआ? 2013, 1 जनवरी 2013 को, 3 फरवरी 2013 को, 1 दिसंबर 2013 या फिर 2 अक्टूबर 2013 को हुआ था। जो संशोधन है नया 2013 प्रवर्त कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 3 फरवरी 2013। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है? हम बार बार कहते हैं जो आपका नहीं है नेगेटिव बार ध्यान रखना है। यदि हम नहीं नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वहां आपको जब भी आप पेपर हॉल में बैठते हो, पेपर देने बैठते हो, तो आप प्रश्न बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान लगा के, एक एक शब्द को छोड़ना नहीं है। यदि आप नहीं को भूल जाते हैं तो 100% आपके गलत होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है? किसका नहीं है? निर्देश का, पुनर्अवलोकन, पुनर्परीक्षण या उपयुक्त सभी का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में है। तो ये है इसका पुनर्अवलोकन का नहीं है। बी सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। प्रश्न 16 देखते हैं। संहिता में परिभाषा परिभाषित नहीं है। कौन परिभाषित नहीं है? आरोप या फिर परिवाद या जांच या फिर कर्फ्यू। इसमें परिभाषित कौन नहीं है? तो डी कर्फ्यू इसमें परिभाषित नहीं है। निगेटिव रूप पूछ रहा है इसीलिए डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17। जमानतीय अपराध से अभिप्रेत हैं। जमानतीय अपराध कौन से होते हैं? ऐसा अपराध जो प्रथम सूची में जमानतीय अपराध के रूप में दिखाया गया है, ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे अपराध जो
प्रथम सूची में बताए गए हैं कौन सा अपराध जमानतीय है, कौन सा अपराध जमानतीय नहीं है। बी, ऐसे अपराध जो स्वसमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय जमानतीय बनाया गया है, सही है ये भी। जो जमानतीय बना है वो जमानतीय अपराध होगा। आगे देखते हैं, ऐसा अपराध जो अजमानतीय अपराधों से अन्य कोई अपराध है। जब अजमानतीय अपराध नहीं होगा तो जमानतीय होगा, क्योंकि दो प्रकार के अपराध होते हैं, जमानतीय और अजमानतीय। जब अजमानती नहीं होगा, जमानत अपने आप ये हो जाएगा। और डी है उपयुक्त सही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सही। देखिए आप इसी में से आपको आंसर मिल गया। इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप पेपर देने जाएं किसी का भी, एडीपीओ का, जज का या लॉ से संबंधित किसी का भी, तो आप बिल्कुल ध्यान से आंसर क्वेश्चन सभी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। प्रश्न 18, जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो जमानत के रूप में दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची में दिखाया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की द्वितीय सूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की किसी धारा में, या भारतीय दंड संहिता में। तो भारतीय दंड संहिता में तो सभी बताए गए हैं, लेकिन ये वाला दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची में बताया गया है कौन सा अपराध जमानतीय है, कौन सा अपराध जमानतीय नहीं है। तो आपका 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जमानतीय अपराध से तात्पर्य है, जमानतीय अपराध कैसे होते हैं? ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूची में जमानत के रूप में दिखाया गया हो, ऐसा अपराध जो तो समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जमानतीय बनाया गया हो। आ और बा दोनों सही, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी वाला, क्योंकि आ और बा दोनों सही है। सी सही आंसर। प्रश्न 20, अजमानती अपराध से अभिप्रेत है। अजमानती अपराध से क्या अभिप्रेत है? हमने ऊपर देखा है, केवल ये अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची में अजमानती बताए गए हैं वही अपराध होंगे, या वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूची में या तो समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं, उन्हें अजमानती कहेंगे क्या? ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, अजमानती अपराध होते हैं। ऐसे अपराधों की जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तो ये वाले आपके जमानतीय अपराध हो जाएंगे। ये वाले आपके, तो ये पूछ रहा है अजमानती अपराध के बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम सूची में जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं, वो अजमानती होंगे। बी सही आंसर। प्रश्न 21 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित किए गए हैं? सॉरी, किस धारा में संज्ञेय अपराध परिभाषित किए गए हैं? तो यह है आपका धारा 2A में, धारा 2C में, धारा 2I में, या धारा 2L में किए गए हैं। तो धारा 2C में परिभाषित किए गए हैं। बी सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट, एक संज्ञेय मामले में पुलिस को प्रव प्राधिकार है। एक संज्ञेय मामले में पुलिस को प्राधिकार है। क्या है प्राधिकार? संज्ञेय मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार करने का है, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के अपराध का विवेचना करने का है। ए और बी दोनों, ए या तो ए या बी सही है। इसका सही आंसर है दोनों। जो संज्ञेय अपराध होते हैं वह बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से अपराध की विवेचना की जा सकती है। तो सी आपका सही आंसर है। ए और दोनों दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या कर सकते हैं? अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अभियुक्त को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकते हैं। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जो संज्ञेय अपराध हैं उसमें अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। डी
सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न 24 देखते हैं। 24 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराध में पुलिस को शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? अन्वेषण का तुरंत बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर अन्वेषण का और बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सहित है। तो आपका यह सही आंसर हो जाएगा। अन्वेषण का बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सहित प्राप्त है संज्ञेय अपराध में पुलिस वालों के लिए। तो बी सही आंसर। प्रश्न 24 संज्ञेय अपराध में से ऐसा अपराध अभिप्रेत है। संज्ञेय अपराध से कौन सा अपराध अभिप्रेत है? जिसकी कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। हमने अभी पढ़ा था, यह सही है। संज्ञेय अपराध में कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसके बाद इसकी कोई पुलिस अधिकारी तभी गिरफ्तार कर सकता है जब गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ हो। यह संज्ञेय अपराध का। इसके लिए सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न 26 किसी अन्य विधि भारतीय दंड विधि को छोड़कर के अंतर्गत का अपराध यदि 3 वर्ष या इससे अधिक किंतु 7 वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय है, तब यह क्या होगा? वह संज्ञेय और अजमानती होगा, वह असंज्ञेय और जमानती होगा, वह संज्ञेय और जमानती होगा, वह असंज्ञेय और अजमानतीय होगा। तो वह संज्ञेय और अजमानती अपराध होगा। ए सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट असंज्ञेयवाद को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? असंज्ञेयवाद को दंड प्रक्रिया की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2C, धारा 2H, धारा 2L या धारा 2J में परिभाषित किया गया है। तो यह धारा 2L में परिभाषित किया गया है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसे अपराधों से है। असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत कैसे अपराधों से है? एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। असंज्ञेय अपराध पूछ रहे हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन जो आपका असंज्ञेय अपराध है इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है जो संज्ञेय अपराधों से संबंधित रह चुका हो। देखिए नेगेटिव रूप में पूछ रहे नहीं कर सकता है। जो अपराधी उद्घोषित किया जा चुका हो सशस्त्र बल में से किसी को या फिर असंज्ञेय अपराध से। तो देखिए कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। नेगेटिव रूप में पूछ रहा है नहीं कर सकता है कब? असंज्ञेय अपराध में नहीं कर सकता है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 देखते हैं। 30 शिकायत जैसा कि धारा 2D दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है हो सकती है केवल लिखित, केवल मौखिक या तो लिखित अथवा मौखिक या फिर संकेतों से। इसका सही आंसर हो जाएगा लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन दोनों तो करेंगे नहीं। या तो लिखित करेंगे अथवा मौखिक करेंगे। तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 31 परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व है। परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? गलत कार्य होने का अभिकरण अभिकथन बी वाला है। अधिकार के हनन का अभिकथन, किसी शारीरिक चोट का अभिकथन या किसी अपराध के कारित होने या अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित की गई हो। तो इसमें हो जाएगा परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित हो। डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D के अंतर्गत परिवाद का अर्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप से
अभिकथन है जिसके द्वारा संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है, इसमें शामिल नहीं है। पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, पुलिस रिपोर्ट भी शामिल है। परिवाद और पुलिस रिपोर्ट एक समान है, ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसका है पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं होती है। ए सही आंसर। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन परिवाद का आवश्यक तत्व नहीं है? कौन परिवाद का आवश्यक तत्व नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ें। एक मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित या मौखिक अभिकथन होता है। बी वाला है, इसमें आपराधिक घटनाओं के तत्व सम्मिलित रहते हैं। इसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सम्मिलित होती है। इसमें अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित होती है। तो इसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शामिल होती है। बी सही आंसर, सॉरी सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34, पुलिस रिपोर्ट कब परिवाद समझी जाएगी? अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करने वाली रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी, या अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना या प्रकट किए जाने को पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी, या जब मजिस्ट्रेट उपस्थिति उपयुक्त समझे या किसी भी स्थिति में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना या प्रकट किए जाने को पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी। भी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक जांच, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, एक पुलिस प्रक्रिया होती है, एक प्राइवेट प्रक्रिया होती है, एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक जांच, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, एक पुलिस प्रक्रिया होती है, एक प्राइवेट प्रक्रिया होती है, एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। तो यह कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। ये सही आंसर। प्रश्न 36 देखते हैं। 36, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जांच की जाती है। जांच की जाती है पुलिस अधिकारी द्वारा, केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, सत्र न्यायाधीश द्वारा, या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है जांच, और अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। डी आपका सही आंसर। प्रश्न 37, गलत उत्तर बताइए। गलत उत्तर बताना है, नेगेटिव में पूछ रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है। जांच आरोप विचरित करने के बाद की जाती है, या फिर जांच आरोप विचरित करने के पूर्व की जाती है, या फिर आपका जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर है जांच आरोप विचलित करने के बाद की जाती है। भी सही आंसर है, क्योंकि ये कौन सा पूछ रहे हैं? गलत में पूछ रहे हैं। यहाँ लिखा है गलत उत्तर बताना है, तो गलत आपका ये वाला हो जाएगा बी, लेकिन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? नेगेटिव वाला सही नहीं है। जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। जांच एक न्यायिक कार्रवाई होती है। जांच का उद्देश्य है कि कुछ तथ्यों की सत्यता और असत्यता को सुनिश्चित करना। आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण जांच होता है। तो क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपराधिक मामलों का जो द्वितीय चरण है वो जांच होता है। डी सही आंसर। प्रश्न 39, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जांच का उद्देश्य होता है साक्ष्य एकत्रित करना। जांच होती है, उसका क्या उद्देश्य होता है? साक्ष्य एकत्रित करना होता है, तथ्यों की सत्यता और असत्यता का पता लगाना होता है,
अभियुक्त को दोष युक्त या दोष मुक्त करना होता है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। तथ्यों की सत्यता और असत्यता का पता लगाना होता है, बी सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट 40 वाला, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में शब्द अन्वेषण को परिभाषित किया गया है? किसको परिभाषित किया गया है? अन्वेषण को। पहले वाले में दिया गया है, ए वाले में। धारा 2 जा में, धारा 2 छा में, या फिर धारा 3 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है धारा 2 जा, ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपका 41, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है। अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस अधिकारी द्वारा, कार्यपालिका दंड अधिकारी द्वारा, या तहसीलदार द्वारा, या न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जाता है। तो अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, ए सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट, विवेचना के दौरान वारंट के बिना तलाशी ली जा सकती है। किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा, किसी विवेचना अधिकारी द्वारा, उपयुक्त में से दोनों अथवा बा। इसका सही आंसर है विवेचना के दौरान वारंट के बिना तलाशी ली जा सकती है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी विवेचना अधिकारी द्वारा। आपके दोनों सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट, अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली एक कार्यवाही है। कार्यवाही क्या है? साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, विचरण से भिन्न जांच के लिए, विचरण के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए होता है। तो इसका सही आंसर है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अन्वेषण किया जाता है, ए सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट, अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? अभियुक्त को दंडित करना, अभियुक्त को दोष मुक्त करना, साक्ष्य एकत्रित करना, या अभियुक्त को दोष सिद्ध करने से होता है। तो साक्ष्य एकत्रित करना, सी सही आंसर है। प्रश्न नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है। अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही है, और अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। इसका सही आंसर हमें बताना है। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है। अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? साक्ष्य एकत्रित करना। यह कथन आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आपका ये वाला कथन भी सही है। अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस अधिकारी द्वारा। और अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है। ये तीनों सही हो जाएंगे, प्रथम, दूसरा और तीसरा। तो किसमें दिया है? पहला, दूसरा और आपका चौथा, बी आपका सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सुमेलित हैं? संयोजन कौन से सुमेलित हैं, यह आपको बताना है। तो देखते हैं, मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है अन्वेषण। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है। जांच का उद्देश्य एक साधारणतः आपराधिक मामले का दूसरा चरण चरण जांच होता है, और एक न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है अन्वेषण। तो जैसे ही आंसर हो जाएगा आपका, एक साधारणतः आ आपराधिक मामला एक दूसरा चरण होता है जांच, ये वाला आपका सही सुमेलित हो जाएगा। एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है अन्वेषण, ये सही है, क्योंकि अन्वेषण एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है। तो इसका तीसरा चौथा सही हो जाएगा। तीसरा चौथा, इसका सी सही आंसर है। प्रश्न नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, जाहिरा हबीबुल हबीबुल्ला शेख नवाब गुजरात राज्य, या फिर साक्षी बनाम भारत संघ, या दीपेश बनाम भारत संघ। तो इसका सही आंसर है साक्षी बनाम भारत संघ, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया आपकी न्यायिक प्रक्रिया होती है? अन्वेषण होती है, जांच एवं अन्वेषण होती है, जांच और विचारण होती है, विचारण और अन्वेषण होती है। हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, जांच और विचारण आपकी न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं, सी सही आंसर।
प्रश्न नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस निम्न धाराओं में से कौन अपराध शब्द को परिभाषित करती है? दो चा, दो झा, दो ढा और दो था। तो कौन करती है? तो आपकी करती है दो ढा अपराध शब्द को परिभाषित करती है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 50 और लास्ट प्रश्न देखने जा रहे हैं। स्थान के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? गृह, भवन, यान, जलयान, तंबू। तो इसमें स्थान के अंतर्गत सभी आते हैं, गृह आते हैं, भवन आते हैं, यान आते हैं, जलयान आते हैं, तंबू आते हैं। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम एमसीक्यू 50-50 एमसीक्यू करके देखेंगे। ऐसी ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो हम बनाते रहते हैं जिसमें एडीपीओ और सीजे की लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। विस्तार पूर्वक भी वीडियो डली हुई है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।